हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर 8 फाइल अभी तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, उसके डाउट्स भी हम लोगों ने कर लिए थे 8 फाइल के। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वाले पॉइंट्स जो हैं वो समझने की शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है जैसे 54, ये बात मैंने पहले भी समझाई थी। तो नंबर जब होता है तो हम लोग इसको 54 पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे कोई भी नंबर है ए बी, तो फिर हम लोग इस चीज को ऐसे बोलते हैं कि बी प्लस अपने पास 10A है। यहाँ पर एक जो अपने पास ये तो 4 है, लेकिन इसका मान 5 नहीं होता, इसका मान होता है 50, इसीलिए इसको हम लोग 54 बोलते हैं। कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ हो, फिर 3 डिजिट का नंबर भी अपने पास हो सकता है। ये तो अपने पास 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर था। 3 डिजिट का नंबर अगर इस प्रकार से अपने पास हुआ ए बी और सी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको हम लोग बोलेंगे 10B, इसको हम लोग बोलेंगे 100C। ये लीजिए, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं 3 डिजिट का नंबर। तो ये अपने पास 100, अपने पास डिजिट्स अपने पास 100 होगा। अपने पास 100 अंक, सैकड़े का अंक, हम लोग इसको बोलते हैं तीसरे को। कोई भी नंबर, ये चीज आप लोगों को पता होगी, कभी भी अगर नंबर लिखना पड़े 2 डिजिट का, तो ये नंबर अपने पास है A+10B। नंबर लिखना पड़े तो A+10B, ये तो है नंबर। अगर डिजिट का सम बोले, डिजिट सम अगर बोले, तो उस चीज को हम लोग लिखते हैं B+A, इनके दोनों डिजिट्स का सम। और प्रोडक्ट अगर बोले, दोनों का प्रोडक्ट, अगर डिजिट का प्रोडक्ट बोले, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख देते हैं, B × A लिख देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है वहां पर। डिजिट का सम है, डिजिट्स का डिफरेंस है, डिजिट्स अपने पास यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये अपने पास इस प्रकार से होगा, याद रखिए। यहां पर अपने पास 2 डिजिट का कोई भी नंबर अगर है, A+ अपने पास 10B, और यहां पर अपने पास कितना होगा, नंबर को अगर मैं पलट दूं तो B+10A होगा। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर और उसको अगर पलट दिया जाए, तो उससे जो नंबर अपने पास बनता है, उनका सम जो होगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो मुझे बताइए ये A कितने बार आएगा, 11 बार, और B कितने बार आएगा, 11 बार। 11 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा B+A। तो मुझे एक बात बताइए, जो भी रिजल्ट बनेगा वो क्या 11 का हमेशा मल्टीपल होगा क्या? 2 डिजिट और उनको पलटने पर जो डिजिट्स अपने पास बनती हैं, उनका अपने पास यहाँ पर जो सम अपने पास होगा, वो ऑलवेज 11 का मल्टीपल होगा। और इनका जो डिफरेंस अपने पास होता है, मान लो एक 2 डिजिट का नंबर है, ये लीजिए, इसको अगर मैं पलटने पर जो नंबर बनेगा B+10A, तो जैसे आप लोग घटाओगे, तो 10B में से B घटाओगे तो 9A बचा और 9B बचेगा। तो 9B - A, ये अपने पास जो डिफरेंस होगा वो 9 का मल्टीपल होता है। ये चीजें क्या मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका हूं? मुझे बताइए, याद है क्या प्रत्येक बच्चे को? जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर अपने पास लिखा हुआ है 3 डिजिट का नंबर A+10B+100C, और इसको अगर पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो C+10B+ अपने पास 100A। तो इनका जो डिफरेंस अपने पास होता है, वो मुझे बताइए, इनका सम अगर हम लोग करें, तो पहले 101C आएगा, ये अपने पास 20B आएगा, और प्लस 101A आएगा। तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका जो सम होता है उसको हम लोग नहीं बोल सकते किसका मल्टीपल होगा। लेकिन जब आप लोग इनको डिफरेंस करोगे, इनका कोई भी 3 डिजिट का नंबर है और उसको पलटने पर 3 डिजिट का नंबर अगर अपने पास बन गया है, तो जब आप लोग अब की बार ये नंबर अपने पास बन गया है, माइनस करोगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो 10B नेगेटिव, 10B से 10B कट जाएगा। अब की बार 99A बचेगा और 99C बचेगा। तो ये जो नंबर है ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर 99 से डिवाइड होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ये चीज मैं समझा चुका हूं। सूरज का आज बर्थडे है। सूरज, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए, खूब चमकिए भाई जिंदगी में।
तो यहाँ पर इन बातों को आप लोग याद रखिए, इनको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास ये इकाई का अंक होता है, देखना ध्यान से समझना, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। लेकिन प्रथम द्वितीय तृतीय अगर बोले तो फिर ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। ये अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या शुरुआत का अंक वो लास्ट है, इस प्रकार से। ये तो यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें तो फिर इधर से हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस प्रकार से हम लोग बोलना शुरू करते हैं। याद रखिए इस चीज को। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस में। आपको क्योंकि इतनी ही चीजें अपने पास हैं, यहाँ पर थ्योरी में तो पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ, अब तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। आइए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। नौ नंबर फाइल है ये, फाइल नंबर 9 कर रहे हैं। 8 नंबर तक के फाइल के सैटरडे को मैं डाउट्स आपको करवा के चला गया था, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और फाइल नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं अब। चार अंकों की एक संख्या के में पहले दो अंकों का योग अंतिम दो अंकों के योग के बराबर है। ये अपने पास लिखा हुआ है। देखिए चार अंकों का कोई भी नंबर है, ए, बी, सी और डी। पहले दो अंकों का योग जो दिया हुआ है उसको मैं लिखता हुआ जा रहा हूं। पहले दो अंकों का जो योग अपने पास है ए प्लस बी, वो अंतिम दो अंकों के योग के बराबर है, सी प्लस डी के बराबर है। प्रथम और अंतिम अंक का योग तीसरे अंक के बराबर है। प्रथम और अंतिम अंक जो है वो अपने पास तीसरे अंक सी के बराबर है, ये लीजिए। दूसरे और चौथे अंक का योग, दूसरे और चौथे अंक का जो योग है बी प्लस डी, दूसरे और चौथे अंक का योग अपने पास शेष दो अंकों के दुगुने के बराबर है। शेष बच गया कौन सा, ए प्लस सी, उसके दुगुने के बराबर है, 2a प्लस सी के बराबर है, ये लीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से क्या हम लोग a प्लस बी अपने पास a माइनस डी निकाल सकते हैं? तो बताइए यहाँ से a प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं शूट कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। सेकंड को आप लोग लिख सकते हो a प्लस डी बराबर सी है, और फर्स्ट को क्या लिख सकते हो, a माइनस डी बराबर सी माइनस बी है। a माइनस डी बराबर c माइनस अपने पास b है, और आप लोग यहाँ पर माइनस कर दो ताकि c से c कट जाए, माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो बताओ a से a कट के यहाँ तो बचेगा 2d, और यहाँ पर क्या बचेगा, c से c कट के अपने पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर अपने पास ये बचेगा, b की जगह 2d आप लोग लिख सकते हो। बिल्कुल, b की जगह हम लोग क्या करेंगे, 2d यहाँ पर पुट कर देंगे। b की जगह 2d प्लस डी अपने पास है बराबर 2a प्लस 2c, और c का मान 2a प्लस 2c, और c का मान मुझे बताइए क्या a प्लस डी लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर a प्लस डी लिख सकते हैं, ये लीजिए। इस इक्वेशन में b की जगह हम लोगों ने 2d लिख दिया, यहां से b की जगह 2d अपने पास ये रहा, d तो है ही 2a, और c की जगह 2a प्लस 2d, तो यहां से मुझे बताइए 3d बराबर अपने पास आ गया। सोल्व करोगे तो 4a प्लस 2d, ये d इधर आके माइनस हो गया, तो d बराबर अपने पास 4a, एक रिजल्ट बन गया d बराबर 4a। इसका मतलब a का मान अगर 1 रखते हो, a का मान अगर 1 रखते हो तो d का मान कितना होगा, 4। a का मान अगर मैं 2 रख दूं तो d का मान कितना होगा, 8। a का मान मैं 3 रख दूं तो d का मान कितना होगा, 12, जो कि पॉसिबल नहीं है। आज की क्लास में जो ये अपने पास डिजिट्स होंगे वो याद रखिए, अपने पास एक एक डिजिट ही अपने पास है। चार अंकों की संख्या अगर है ए, बी, सी और डी, 4 अंक का नंबर है तो यहाँ 2 अंक नहीं हो सकते, तो या तो 1 और 4 हैं या 2 और 8 हैं। ये इस टाइप से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास c का जो मान है वो a प्लस डी है, तो a और d को जोड़ोगे तो c का मान आ गया 5,
और इसको 8 और 2 को जोड़ोगे तो ये आ गया 10। ये तो हो ही नहीं सकता, डबल डिजिट नहीं हो सकता। यही पूछा है कि बताओ तीसरा अंक कितना होगा, तो तीसरा अंक कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 5 आ गया। ये लो, इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोच लिया है, और सोच लिया है तो आंसर भी आ गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को आज की क्लास में बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आने लायक क्वेश्चन सारे हैं, तो इनको पहले आप लोगों को सोचना है, उसके बाद मैं समझाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, याद रखिए सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। प्रत्येक क्वेश्चन देखते ही खुद को आपको करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की कोशिश कीजिए। जब तक सोचोगे नहीं ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं, पहले खुद करने हैं, तभी आपका पॉइंट क्लियर होगा। करो। तो देखिए, 6 अंकों की एक संख्या के अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर हैं। 6 अंकों की संख्या, अब की बार जो बोलता जा रहा है वैसे ही लिखते चलेंगे। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अपने पास पहले 3 अंक का योग अंतिम 3 अंक के योग के बराबर है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है डी प्लस ई प्लस एफ के। पांचवा जो अंक है अपने पास पहले 6 अंकों की एक संख्या में अंतिम अंक, ऐसा नहीं दिया हुआ, अंतिम अंक कहा है इसने। अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर है। पांचवा अंक पहले 2 के योग के बराबर है। पांचवा जो है पहले 2 के बराबर, ए प्लस बी बराबर, ये अपने पास ई है, योग के बराबर है। तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है। तीसरा और पहला तो अपने पास बराबर है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं तीसरा और पहला दोनों बराबर हैं, यही लिख देता हूं। द्वितीय अंक पहले का डबल है, द्वितीय जो अंक है पहले का डबल है, ये लीजिए। चौथा अंक पांचवें छठे अंक के योग के बराबर है। चौथा जो है पांचवें और छठे अंक के बराबर है। तो मुझे बताइए पांचवा कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये पांचवा जो अंक होगा वो तो अपने पास इन दोनों के सम के बराबर है, 3x होगा। और ये कितना होगा, 4x होगा। तो यहां पर ये जो चौथा अंक है पांचवें और छठे के योग के बराबर है, तो 7x। अब यहां पर मुझे बताइए x का मान क्या हो सकता है। क्या x का मान 2 रख सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर, 2 रखते ही तो ये 14 हो जाएगा, और 14 तो डबल डिजिट नंबर हो गया, तो x का मान ओनली और ओनली, मुझे बताइए क्या एक ही पॉसिबल है क्या? और एक ही पॉसिबल अगर है तो यहां पर ये जो अपने पास आएगा चौथा अंक जो है अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो आप कहोगे सर 7 हो सकता है। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे ही आप लोग करते चलिए, करते चलिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 3 नंबर, उम्मीद है 2 नंबर आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे बोलता जा रहा है वैसे समझते चलिए, करते चलिए। कैसे करोगे? करो, आप लोग खुद से करो। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, तभी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा।
तो देखिए, यदि दो अंकों की संख्या अपने पास इस प्रकार से है, योगफल से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या के अंकों के गुणनफल से विभाजित किया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। अंकों का योगफल बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि दो अंकों की एक संख्या को उसके योगफल से, दो अंकों की संख्या होती है a + 10b, अगर इस चीज को डिवाइड किया जाए, दो अंकों की एक संख्या मैंने ये लिख दिया है a + 10b, अगर इसको डिवाइड किया जाए a + 10b को, इस चीज को अगर डिवाइड किया जाए किससे, अपने पास a + b से, अंकों के योग से, उनके योगफल से, इफ द डिवाइडेड टू डिजिट नंबर बाय सम ऑफ इट्स डिजिट वी गेट 4 एज अ क्वोशेंट एंड 3 एज अ रिमाइंडर। ये 4 आएगा और यहां पर अपने पास 3 आएगा। बिल्कुल ठीक है। यदि हम लोग इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करें, a प्लस अपने पास 10b और इनके प्रोडक्ट से a इंटू बी से डिवाइड करें तो अपने पास क्या आएगा, यहां पर नाउ इफ वी डिवाइड द टू डिजिट नंबर बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट वी गेट 3 एज अ क्वोशेंट एंड 5 एज अ रिमाइंडर। ये 3 और यहां पर 5। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर क्या हम लोग इन दोनों को इंटू करें? ये चीज आप लोगों को याद होगी कि जैसे अपने पास अगर 26 में 5 का भाग दोगे या 6 का भाग दोगे तो 4 बार, 6 गुना 4 24, और रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास, आप कहोगे सर 2 आएगा। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और ये जोड़ने पर क्या 26 ही आएगा क्या? 6 गुना 4 और प्लस 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4a + 4b, 4a प्लस अपने पास 4b, और उसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो ये नंबर अपने पास बन जाएगा 10b प्लस अपने पास a। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इसी कॉन्सेप्ट से इन दोनों को अगर मैं इंटू कर दूं तो 3ab, 3ab, और उसमें अगर मैं यहां पर कितना जोड़ दूं, 5 अगर ऐड कर दूं तो ये नंबर अपने पास कितना बन जाएगा, 10b प्लस अपने पास a, ये अपने पास नंबर बन जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कोई भी एक की वैल्यू निकालकर, a का मान निकालकर चाहे इसमें पुट कर दो या a का मान यहां से निकालकर इसमें पुट कर दो, और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से अपने पास a का मान निकालकर इसमें पुट कर दो या यहां से a का मान निकालकर इसमें पुट कर दो, वहां से अपने पास एक पूरी की पूरी इक्वेशन बनेगी और उस चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिए। जब आप लोग एग्जाम में पहुंचते हो तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये यहां पर क्या पूछता है, वो नंबर पूछता है कि बताइए वो नंबर क्या होगा। और जब भी वो नंबर अगर पूछे तो आप लोग क्या करोगे, वैल्यू ऑप्शन से उठा लोगे कि कौन से ऑप्शन से वैल्यू उठाने पर अपने पास ये आंसर आ रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे पक्का पता है कि जैसे मैं नंबर पूछूंगा तो यहां पर भी बच्चा उसको ऑप्शन से ही करेगा, उसको बेसिक से करेगा ही नहीं, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वहां पर नंबर नहीं पूछकर नंबर का सम पूछ लिया है। तो नंबर का सम पूछने के बाद भी ऑप्शन से आप क्वेश्चन कैसे करोगे, वो चीज आप लोग ध्यान रखना। हम लोग चेक करेंगे कि यहां से पहला ऑप्शन, जैसे ए ऑप्शन कितना है तो आप कहोगे सर 5 है। अगर ऑप्शन ए 5 है, दो नंबर का डिजिट का सम 5 है, तो नंबर क्या हो सकता है, 50 हो सकता है, 41 हो सकता है, 32 हो सकता है, 23 हो सकता है, और अपने पास 14 हो सकता है। यही तो हो सकता है। अब अपने पास इनमें डिजिट के सम का भाग देने पर किस में 4 आ रहा है, 5 का भाग देंगे 10 आ रहा है, 5 का भाग देंगे 8 आ रहा है, यहाँ पर 5 का भाग देंगे 6 आ रहा है, यहाँ पर डिजिट के सम 5 का भाग दोगे तो 4 और रिमाइंडर बिल्कुल 3 बच रहा है। ये ठीक है। 23 पर हमारी नजर गई, बाकी तो हटा दो। इनके डिजिट्स के सम का अगर गुना करें प्रोडक्ट का, 6 का भाग दें तो 3 बार, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। बिल्कुल ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन कैसे करोगे, इनका डिजिट का सम पूछ ले तो भी ऑप्शन से कैसे करोगे, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? b+a को बिल्कुल a+b भी लिख सकते हो, डिजिट का सम कैसे भी लिख सकते हो, संकल्प आप a+b भी लिख सकते हो और b+a भी लिख सकते हो।
सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनके डिजिट्स का सम हम लोगों ने बना लिया, इनका जो अपने पास डिजिट का सम दिया हुआ था तो नंबर उल्टा सोच लिया। जैसे 2 अंकों का योग 5 कब कब हो सकता है, जब 5 और 0 हो, जब 4 और 1 हो, जब 3 और 2 हो, 2 और 3 हो, 1 और 4 हो, तभी तो हो सकता है। अब इनके डिजिट अंकों के योग का भाग देने पर, डिजिट के सम का 5 का भाग देंगे तो 10 आ रहा है, जबकि इसने कहा 4 आना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन से अपने पास आएगा, इस प्रकार से हम लोग चेक कर रहे हैं। रिपीट ही कर रहा हूं राहुल, यहां पर 4 और 1 5 है, 5 का भाग दोगे इसमें तो मुझे बताइए भाग 8 बार जाएगा और रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा 1, जबकि 4 बार भाग जाना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 32 भी ऐसे ही चेक करो, 23 में दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। सम का 5 का भाग दोगे 4 बार, रिमाइंडर 3, दोनों का प्रोडक्ट 6 का भाग दोगे 3 बार, रिमाइंडर 5, और वही क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? a माइनस बी को तो b माइनस ए कैसे लिख पाओगे भाई? सम को तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन a माइनस बी को b माइनस ए कैसे लिख पाओगे? अगर यहां पर बोले कि उनके डिफरेंस का भाग दे तो वो फिर कहेगा हम लोगों को इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। योग 4 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसने दिया हुआ है अंकों का योगफल बताइए, तो ऑप्शन में जरूर योगफल ही दिए हुए होंगे। वो पहले से आंसर आ गया, नहीं तो आगे वाले चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं करता तो दूसरा करते, दूसरा नहीं करता तो तीसरा, तीसरा नहीं करते तो चौथा, ऐसे ही चलते रहते हम लोग। 5 में बना नहीं रहा, 5 मैंने यहां से उठाया है ए ऑप्शन, वही मैच कर गया इसलिए आंसर आ गया। वो नहीं करता तो नेक्स्ट ऑप्शन पर मैं लेकर चलता। 14 अगर लेकर करते हो तो 14 में अपने पास कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 95 हो सकती है, 86 हो सकती है, 77, ये इसका उल्टा हो सकता है 68 और 59। अब देखो 9 और 5 14 का भाग 95 में दे रहे हैं, तो 4 बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन सारे के सारे कट जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। बिना ऑप्शन के तो बता दिया ना, पूरा सोल्व करना है उसको। बिना ऑप्शन के तो 2 इक्वेशन बना दी हैं, उन चीजों को सोल्व करना है, वो बिना ऑप्शन से सोल्व हो जाएंगे। दो अंकों की एक संख्या को ध्यान से समझिए भाई, पिछला थोड़ा सा कुछ बच्चों को पकड़ नहीं पाए बात को। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। दहाई का जो अंक है, टेंस डिजिट जो है, वो यूनिट डिजिट से 2 कम है, मतलब दोनों में अंतर अपने पास दिया हुआ है। 2 अगर अपने पास है तो a प्लस 10b, अगर कोई भी नंबर अगर है तो दहाई का अंक 2 कम है। ध्यान रखना, टेंस डिजिट 2 कम है, तो a माइनस बी बराबर, ये तो दिया हुआ 2। उसके बाद इसने कहा है यदि संख्या के 3 गुने और अंक बदलने पर बनी संख्या के 6/7 गुने का योग 108 अगर है तो संख्या में अंकों का योग कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अब आप लोग बहुत ध्यान से अच्छे से बात समझना, हमें संख्या नहीं पूछी है। अगर संख्या पूछता तो हम लोग ऑप्शन से कर लेते क्वेश्चन, लेकिन हमें कहे संख्या का योग क्या होगा, तो हम लोग ऑप्शन मेथड से, पहले ही मैं ऑप्शन बता रहा हूं और फिर मैं पूरा सोल्व करके भी बताता हूं कि बेसिक से कैसे करोगे, पूरी बात समझना। तो यहां पर मान लो अंकों का योग 8 है, अगर ये मैच कर गया तो आगे वाले ऑप्शन हम लोग उठाएंगे ही नहीं। अगर ये मैच कर गया तो आगे वाले ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, और ये अगर फेल कर गया तो आगे वाले ऑप्शन लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये गलत कैसे हुआ, अरे भाई ये सही हो गया तो फिर इनको चेक करने की जरूरत है कहां, अपने पास टाइम क्यों खराब करते हो आप? ये चीज तो समझिए, जब एक ऑप्शन मैच कर गया तो आगे वाले चेक करोगे तो सारे के सारे गलत ही होंगे, टाइम वेस्ट क्यों करना है? यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग।
तो b प्लस b का मान लीजिए अपने पास 8 है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से a और b का मान निकाल पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, 2 डिजिट का नंबर अगर अपने पास है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो a का मान तो आएगा 5 और b का मान कितना आएगा? b का मान घटा के सर 2 का भाग देंगे तो b का मान आएगा 3। बिल्कुल ठीक है, वो नंबर अपने पास आ गया 35। क्या a प्लस बी भी दिया हुआ है और a माइनस बी भी दिया हुआ है, तो एक बार a का मान निकालिए 5 और b का मान निकालिए 3। अब इसने कहा है 2 कम है, वो तो ठीक है। यदि संख्या के 3 गुने, संख्या का 3 गुना कितना है अपने पास? 105, और इसको संख्या को पलटने पर 53 के 6/7 गुना का योग जो है वो 108 आ रहा है क्या? तो आप कहोगे ना सर 108 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हम लोग इस प्रकार से ऑप्शन चेक कर रहे हैं। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 8 मैंने ऑप्शन से उठाया, अंकों का योग कितना होगा? तो अंकों का योग मैंने मान लिया कि 8 होगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, उसने अंकों का योग पूछा है। जैसे उसने सम ऑफ द डिजिट पूछा है तो सम ऑफ द डिजिट ऑप्शन में जरूर होगा। तो आप लोग एक काम करो, 9 ले लो। तो 9 अगर ले लोगे तो अपने पास देखिए 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, दहाई का अंक 2 कम है, बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास यहां से जो अपने पास दहाई का अंक जो है, उल्टा तो नहीं ले लिया मैंने कहीं पर? सही है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, टेंस डिजिट अपने पास 2 कम है, और सम में उठा रहा हूं, मान लो 9 है तो a प्लस बी बराबर 9 है। मान लो सम 9 हुआ तो यहां से a और b का मान, a का मान ही 5.5 आ गया, 11/2। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरी डिजिट 5.5 है? ये 2 डिजिट का कोई भी नंबर है और दूसरी डिजिट 2.5 और 5 है, ये कोई ऐसा कोई नंबर थोड़ी ना होता है। तो बताओ ये पॉसिबल है क्या? तो धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चंस अगर आप लोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। 7 में भी वही बनेगा, 7 और 2 9, 9 में 2 का भाग दोगे तो 4.5। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन फिर चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन जब 3 गलत हो ही गए तो तीसरा वैसे सही होगा, बाकी चेक तो कर लेते हैं। a माइनस बी बराबर तो 2 है, ये तो क्वेश्चन से पकड़िए ये लाइन तो, और a प्लस बी अपने पास 6 है। तो यहां से बताइए a का मान अपने पास 4 होगा और b का मान कितना होगा? 2। तो यहां पर a का मान 4 और b का मान 2, तो नंबर 24 होगा। अब 24 जो नंबर आ गया है वो अगली कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, वो चेक करेंगे। अगर दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो वो हमारा आंसर 100% ठीक होगा। तो यहां पर इस नंबर का 3 गुना, और नंबर को पलटने पर जो नंबर बना इसका 6/7 गुना। क्या इनका जो योग है 72 प्लस 36, इनका योग 108, क्या बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया। ऑप्शन से अपने पास टाइम बचता है ऐसे क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में कभी कभार तो नंबर ही पूछ लेगा तो और फास्ट हो जाएगा, नंबर पूछेगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने नंबर नहीं पूछ के, वैसे इन क्वेश्चंस में नंबर ही पूछा गया था, लेकिन मैंने वो चेंज करके यहाँ पर लिख दिया है कि वो आप लोग डिजिट का सम बताओ, और डिजिट के सम के बाद भी ऑप्शन मेथड कैसे लगाओगे। क्या अब तो आपका पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? पहली बात मुझे ये बताइए। अब की बार मैंने ऑप्शन वाले पर पहले ज्यादा जोर दिया है ताकि एग्जाम में ये आप लोग लगा सको। दूसरी बात, अब सर हम लोग इसको बेसिक से कैसे करें? इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करें? तो बेसिक में इसने कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो हम लोग लिख देंगे a माइनस बी बराबर 2। इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है। यदि संख्या के 3 गुना और पलटने पर प्राप्त संख्या का 6/, इसका तो 3 गुना, नंबर जो है, नंबर हमेशा ऐसे लिखोगे, इस नंबर का 3 गुना, और इसको पलटने पर जो नंबर बना b प्लस 10a, इसका 6/7 गुना। इनका जो योग अपने पास है वो कितना है? तो आप कहोगे सर 108 है। ये है इक्वेशन अपने पास सेकंड। दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे सर? एलसीएम लेंगे 7 भाई, एलसीएम या 3 से काट दो यहां पर, वो तो एलसीएम ले लो या 3 से पहले काट भी सकते हो। 3 कट गया, 3 से कट गया 2 बार, और 3 से कितनी बार कट गया? 36 बार। 7 यहां पर आएगा तो कितना होगा? 70b। 7 यहां पर आएगा तो 7a। 2 का इंटू करोगे तो 20a, 2 का इंटू करोगे तो 2b,
और 7 आगे जाके इंटू अगर हुआ, 7 देखिए मैंने एलसीएम ले लिया है और आगे जाके इंटू हुआ तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 7 गुना 6 42 और 21 और 4 25, ये अपने पास बन जाएगा। तो बताओ ये यहाँ से 7a और b से कितना बन गया 27 से 7 और ये अपने पास कितना बन गया 72b बराबर 252 अपने पास आ जाएगा। 9 से कट रहा है 3 बार, 9 से कट रहा है 8 बार और 9 से कितनी बार कट रहा है 9 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 18 है और बचा 7, 9 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार। ये इक्वेशन थर्ड मान लो। अब बताओ इक्वेशन फर्स्ट को क्या हम लोग 8 से गुना करके यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, 8 से मल्टीप्लाई करके। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर ये जो अपने पास बचेगा, ये जो अपने पास बचेगा कितना हुआ 8a माइनस अपने पास 8b इक्वल्स टू अपने पास 16 है। ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख दी है। दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा 11a बराबर अपने पास अगर 44 हम लोग बना दें तो a का मान मुझे बताइए क्या 4 होगा क्या? और a का मान 4 यहाँ रखोगे तो बताइए b का मान कितना आ गया है? तो b का मान 2 आ गया है। a का मान 4 और b का मान 2, a का मान 4 है और b का मान 2 रखोगे तो 24 और उनके डिजिट का सम पूछा है। तो पूरा कैलकुलेट कैसे करोगे ये बात भी बताइए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? अपने पास यहाँ पर क्या आप लोग सभी लोग इस पॉइंट को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई प्रत्येक बच्चा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है। मैंने बेसिक से भी समझा दिया है और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बेसिक के साथ साथ डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे उस पर भी बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 नंबर। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन जो भी आए उसको आप लोग मुझसे पहले सोल्व करो। दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। तो बताओ ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? दो अंकों की एक संख्या अपने पास ये रही a प्लस 10b, इसको पलटने पर एक जो नंबर बनेगा b प्लस 10a, इसको अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, मुझे बताइए इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, दो जो नंबर बने, एक नंबर है 2 डिजिट का और इसको पलटने पर प्राप्त नंबर, तो मुझे बताओ क्या 11 इंटू ए प्लस बी होगा? बताइए ठीक है क्या? ये जो नंबर है अपने पास वर्ग कब बन सकता है? ये नंबर वर्ग तब बन सकता है जब a प्लस बी का मान अपने पास 11 होना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? क्योंकि 11 गुना 11 अपने पास एक स्क्वायर बन जाएगा। पूर्ण वर्ग तो तभी बनेगा जब ये अपने पास कितना हो, तो आप कहोगे सर a प्लस बी का मान भी अपने पास 11 होना चाहिए। और a प्लस बी का मान 11 बनाने के लिए मुझे बताइए कौन कौन सी वैल्यू अपने पास पॉसिबल हैं? ये बात बताओ सभी लोग। a और b का मान 11 तब हो सकता है जब ये 9 और 2 हो, जब 8 और 3 हो, जब अपने पास यहाँ पर 7 और 4 हो, जब अपने पास यहाँ पर 5 और अपने पास यहाँ पर 6 और अपने पास यहाँ पर कितना हो 5 हो, या 5 और 6 हो, 4 और 7 हो, 3 और 8 हो, 2 और 9 हो। तो इस टाइप की मुझे बताइए कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे इस टाइप के सर 8 नंबर अपने पास पॉसिबल हैं। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला रखा और अपने पास आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि यार पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि अपने पास यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है। पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो वो तो तभी बन पाएगा जब यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी
11 होना चाहिए, और 11 अगर होना चाहिए तो फिर 11 कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। फिर समझा देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। कोई भी नंबर और 2 डिजिट का नंबर का सम, तो सम ये बनेगा। ये अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये तो 11 है, यहां पर भी अपने पास 11 होगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, 11 गुना 11। उसके अलावा बनेगा नहीं। तो 9, 2, 8, 3 कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं वो आपको बैठकर सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो गलत, लेकिन कर लीजिए क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा। रियलिटी में क्वेश्चन गलत है, लेकिन कर लो क्वेश्चन को। कीजिए, क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक हुई है तो गलत तो है क्वेश्चन, लेकिन आंसर आ जाएगा, तो कर लीजिए आप लोग। यदि दो अंकों की एक संख्या और अंकों के योग को प्रत्येक अंक से गुणा किया जाए, दो अंकों की संख्या में अंकों के योग को, अपने पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है a+10b, दो अंकों की संख्या में 2 डिजिट्स अपने पास होते हैं। अगर अंकों के योग को पहले से गुणा किया जाए, अंकों का योग ये है a+b, इसको एक तो इंटू किया जाए a से, और एक a+b को इंटू किया जाए b से। b से अगर गुना किया जाए तो ये जो अपने पास आता है ये तो आता है 247, और ये अपने पास कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 114, ये लीजिए। तो यहां पर दो अंकों की संख्या, अब हमें फैक्टर करना पड़ेगा कि इनका कॉमन फैक्टर अपने पास क्या है। तो यहां पर इनका जो कॉमन फैक्टर है, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a+b इंटू अपने पास a है, गुना अपने पास a है, और यहां पर a+b गुना अपने पास b है। तो यहां पर इन संख्याओं का फैक्टर आपको करना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। वैसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका एचसीएफ लेना पड़ता है, हम लोग ये बोल देंगे कि इन संख्याओं का हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, एचसीएफ हमें लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ लेना पड़ेगा तो ये अपने पास 19 गुना 6 होगा। और क्या अपने पास इसमें 19 का भाग जा रहा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 19 का भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार और 3 बार। तो अपने पास यहां से एचसीएफ ले लोगे तो 19 आंसर आ जाएगा। या आप लोग इन दोनों को जोड़ सकते हो, यहां पर a+b को अगर गुना किया जाए a से तो 247 आ रहा है, और a+b को गुना किया जाए b से तो अपने पास 114 आ रहा है। तो दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए, तो बताओ कॉमन क्या आ गया। तो आप जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो आप कहोगे सर a+b कॉमन आ गया। a+b कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा a, और यहां पर क्या बचेगा b, और इसको ऐड करोगे तो 361 है। तो बताओ a+b बराबर का होल स्क्वायर बराबर 361 अगर है तो a+b का मान क्या अपने पास 19 आ गया है क्या, या a+b गुना ये अपने पास है और ये है, तो a+b का मान कितना आ गया 19। तो आंसर तो मैंने कहा अपने पास आ गया 19, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। सर ऐसे क्यों किया आपने कि आंसर आ गया और क्वेश्चन गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये ए और बी कोई सिंगल डिजिट अपने पास नंबर हैं। यदि दो अंकों की संख्या अपने पास है और दो अंकों की संख्या को जोड़ने पर कभी 19 आ ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 9 और 9 को ऐड करोगे तो 18 ही आ सकता है, 18 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। तो ये 19 आ गया, तो ये साफ साफ इसलिए गलत हो रहा है। याद रखिए 18 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो बन सकता है। ये तो गलती से क्वेश्चन बनाते टाइम ही गलती से ऐसी संख्याएं लिखी गई कि वो सम 19 बन रहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो अपने पास आ सकता है। ये याद रखना आप लोग सभी लोग। लेकिन यहां पर गलती इसलिए हो गई क्योंकि ये नंबर अपने पास 19 बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
जब दो अंकों की संख्या को उनके अंकों के योग से गुणा किया जाए तो 424 आता है। दो अंकों की संख्या मान लीजिए a प्लस 10b, जब इनके अंकों के योग से गुणा किया जाए यानी कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 424 आता है। इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या को इसके अंकों को बदल दिया b प्लस 10a। जब इसको गुणा किया जाए a प्लस बी से तो अपने पास यहाँ पर 280 अपने पास आता है। या तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो और उनका कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, या तो अपने पास ऑप्शन को आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो और उनके अंदर कॉमन फैक्टर ढूंढ लो कौन सा है, क्योंकि कॉमन फैक्टर a प्लस बी का मान अपने पास आ जाएगा। नहीं तो अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो अपने पास है इन सभी को जोड़ लेंगे। तो इक्वेशन एक बचा, अगर सर ऊपर ये आ जाए नीचे आ जाए तो अपने पास कुछ भी कैसे भी आ जाए, दो इक्वेशन है, अलजेब्रा लगाकर सोल्व कीजिए और ए और बी का मान हमें निकालना है भाई। जो भी आप पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट आ जाए ये आ जाए, अलजेब्रा आपको लगाना पड़ेगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करके कॉमन फैक्टर ढूंढ लो या आप लोग इनको ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी कॉमन आ गया तो 10b और b 11b और 11a बचा, तो उसको लिख सकते हो 11 इंटू ए प्लस बी, आप लोग लिख सकते हो ये लो, और इसको जोड़ोगे तो 704। 704 में 11 का भाग दोगे तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास हो गया है वो 64 हो गया है। तो a प्लस बी का मान क्या 8 हो गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है। कॉपी और पेन आप लोग साथ लेकर बैठा करो, साथ साथ ये चीजें करने की कोशिश किया करो मेरे से पहले, तो बहुत सारी चीजें आपसे खुद से सोल्व हो जाएंगी। जैसे आप लोग, नहीं तो कुछ बच्चों को पता लगेगा बाद में, अगर आप लोग देखोगे 11 कहाँ से आ गया और मेरे साथ साथ करते चलोगे तो आपका दिमाग चलेगा कि हाँ बिल्कुल ये अपने पास कॉमन आ गया दोनों, तो और ऐड कर रहे हैं तो 10 ये रहा, 1 ये रहा, 11 बी बचा, 11 ए बचा, 11 सर ने कॉमन ले लिया है तो अंदर a प्लस बी बचेगा, ये लो। बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। करते चलिए बढ़ते चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो चलिए कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। 7 नंबर को राम लखन भाई वापस भी देख लेना आप। क्वेश्चन अपने पास आसान क्वेश्चन है, दोनों का सम हमने किया है 6 नंबर में और 7 नंबर दोनों सेम ही है, तो इसको वापस भी आप रिपीट करके देख सकते हो, रिकॉर्डेड मिलेगा। बाकी 6 नंबर जैसा ही है। 3 अंकों की संख्या में तीनों अंक अलग अलग हैं और 7 से भाज्य हैं। यदि इनको बदल दिया जाए तो वह संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार के कितने नंबर पॉसिबल हैं? एक नंबर है a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c। तो ये जो नंबर अपने पास है ये 7 से डिविजिबल है, यानी 7 का भाग जा रहा है। मान लो x बार गया तो अपने पास ये लिख दिया हम लोगों ने 7x। किसी भी नंबर में x बार भाग गया, मैंने मान लिया 7 से डिविजिबल है तो 7x मैंने ये लिख दिया। यदि इसको पलटने पर प्राप्त संख्या भी 7 से भाज्य है, अगर मैं इसको बदल दूं c प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100a, उल्टा अगर कर दूं तो ये भी नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है तो मैंने मान लिया कि y बार भाग गया है। पहली बार मैंने मान लिया था x बार भाग गया और दूसरी बार मैंने मान लिया है y बार भाग गया। अलग अलग ही जाएगा भाग, बराबर बराबर तो कैसे जा सकता है? मुझे बताइए ये दो इक्वेशन मैंने कैसे लिख ली? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। ये दो इक्वेशन जो हैं, पहले वाली 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल है तो 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, ये 3 डिजिट का नंबर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर मान लिया है x, मान लिया कि 7 इंटू एक्स, ये भी 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर मैंने 7y मान लिया है।
अब यहां से आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्या मैं इसको जोड़ दूं तो मेरे पास कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जोड़ने से कुछ समझ, क्योंकि अब ऐसे तो ढूंढ नहीं पाओगे आप लोग। बताओ 3 डिजिट का नंबर कौन, क्या क्या मैं यहां पर रखूं कि ये 7 से डिवाइड होना शुरू हो जाए। मुझे बताइए, ऐसे तो आप लोग ढूंढ नहीं पाओगे कि अपने पास 7 से अगर डिवाइड हो जाए तो बताओ अपने पास यहां पर कौन कौन से नंबर होंगे। 1 2 3 रख के देखूं, 2 3 4 रख के देखूं। ऐसे तो आपको बहुत सारा टाइम, क्या आपको कम से कम एक दिन लग जाएगा, पूरा का पूरा 24 घंटे में भी नहीं हो पाएगा कि कौन कौन सी संख्याएं मुझे यहाँ पर, और फिर उनको उल्टा करने पर भी वो सेटिस्फाई करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर दें ताकि एक वेरिएबल बी से बी तो अपने पास कट जाए, और जैसे ही बी से बी कटेगा दो ही वेरिएबल में हमें सोचना पड़ेगा। फर्स्ट में से सेकंड अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो मुझे बताइए 100 में से सी अगर माइनस करोगे तो 99 तो सी बचेगा, और 99 ही ए बचेगा माइनस का। तो c माइनस ए बराबर 7 इंटू अपने पास x माइनस वाई, ये लीजिए ये रहा। इसका मतलब अब हमारे पास समझ में आ गया है कि c माइनस ए का जो मान होगा वो क्या अपने पास 7, क्योंकि ये जो नंबर है 99 का मल्टीपल तो है नहीं, c माइनस ए का मान या तो 7 या 14 या इसी प्रकार से आएगा, तभी ये नंबर अपने पास 7 का मल्टीपल बनेगा। बताओ ठीक है क्या? कोई भी नंबर, दो नंबर अगर 7 के मल्टीपल हैं तो उनका डिफरेंस भी 7 का मल्टीपल बनेगा, और डिफरेंस 7 का मल्टीपल कब बन सकता है? ये तो 7 का मल्टीपल है नहीं, क्या इसी को 7 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा तभी ये नंबर पूरा का पूरा 7 का मल्टीपल बनेगा। बोलो ठीक है क्या? अब ये नंबर जो शुरुआत से आपको समझा कर आया हूं और उन पर अगर आपने काम किया है तो वो जो क्वेश्चंस अब आपके पास रिलेट होना शुरू होगा। नहीं तो ये लगेगा सर 7 का मल्टीपल ऐसे कैसे? अगर मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पर लिखा हुआ है 7x प्लस अपने पास यहां पर 7x लिखा हुआ है, 7 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो शेष यहां पर 0 बचेगा। सर यहां पर कुछ भी बचे, 0 इंटू आंसर, तो अपने पास 0 ही आना है, ये लीजिए। अब मैं यहां पर आप लोगों को यह बोलता हूं कि 7 इंटू अपने पास x है, बताइए इसको क्या 7 का मल्टीपल तो बोल सकते हैं? अगर मैंने बोल दिया कि इसमें ये 5 का मल्टीपल है, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर मैंने बोल दिया कि ये 5 का मल्टीपल है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल है तो 5 का भाग देने पर 0 शेषफल आना चाहिए। तो ये तो 5 का मल्टीपल है नहीं, ये ही 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब या तो x का मान 5 है या 10 है या 15 है, यही 5 का मल्टीपल होगा। जैसे मैंने कभी भी बोल दिया, फिर से समझना, अगर मैं बोलता हूं ये, जैसे मैंने बोल दिया कि अपने पास यहां पर 11 y जो है वो अपने पास 7 का मल्टीपल है, मल्टीपल है मतलब भाग देने पर 0 शेषफल आएगा। तो मैंने खुद ने बोला है कि 7 का मल्टीपल अपने पास है ये वाला नंबर, तो 7 का मल्टीपल अगर है तो ये तो 7 का मल्टीपल है नहीं, यहां तो 0 शेषफल नहीं बच रहा, इसका मतलब जरूर यही 0 शेषफल बचा होगा। तो या तो ये 7 रहा होगा या 14 रहा होगा या इस प्रकार से रहा होगा। तो भाई जब भी मैं बोल दूं कि मल्टीपल है तो मैंने चेक किया ये तो नहीं है भाई, तो ये अपने पास जरूर 7 का मल्टीपल रहा होगा। ऐसे ही यहां पर अपने पास दो नंबर अगर 7 के मल्टीपल अपने पास हैं तो उनका डिफरेंस भी 7 का मल्टीपल होगा। तो किसी ने हमें बताया कि इनका डिफरेंस 7 का मल्टीपल है, इसमें 7 का भाग जा नहीं रहा, तो क्या जरूर c माइनस ए में से क्या 7 का भाग जाना चाहिए क्या? तो आप कहोगे सर जरूर जाना चाहिए। तो c माइनस ए जो है वो अपने पास 7 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए या 14 होना चाहिए या 21 होना चाहिए, इसी प्रकार से होना चाहिए। तो ध्यान रखना 7 के अलावा ये कुछ हो ही नहीं सकते। 14 21 नहीं हो सकता। दो संख्याओं का डिफरेंस क्या कभी 14 हो सकता है क्या? और सिंगल डिजिट नंबर है। x और y जो हैं वो अपने पास यहाँ पर c और a जो हैं वो सिंगल डिजिट नंबर अपने पास हैं। c और a जो हैं वो अपने पास एक एक डिजिट के नंबर हैं। तो दो नंबर को घटाने पर कभी 14 तो भाई आ ही नहीं सकता। तो 14 21 ये तो हो ही नहीं सकते। तो c माइनस a का मान एक ही पॉसिबल है, जो कि कितना है 7। और 7 कब आएगा? जब 9 से और 2 से अपने पास आएगा। दूसरा कब आएगा? जब अपने पास यहाँ पर 8 और 1 हो। तो यहां पर ये जो मान कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा ये हमें ऐसा नहीं पता। तो एक तो अपने पास 9 समथिंग 2 हो सकता है, 8 समथिंग 1 हो सकता है, और इनका उल्टा भी तो हो सकता है 2 समथिंग 9, क्योंकि नंबर पलटने पर छोटा नंबर बन रहा है बड़ा नंबर बन रहा है, ऐसा तो कुछ अपने पास होगा नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, एक तो होगा 9 B2, एक होगा 8 B
1, 8 होगा अपने पास 1 बी 8, एक होगा अपने पास 2 बी अपने पास 9 होगा। तो क्या ऐसे 4 नंबर अपने पास पॉसिबल हैं क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? 7 और 0 अगर हम लोग ले लेंगे तो दूसरा जो नंबर है अपने पास यहाँ पर, तो दूसरा जो नंबर होगा वो कोई अपने पास 7 और 0 ले लोगे तो नंबर आप लोग रख के अगर आप लोग देखोगे बीच में मैं क्या रखूं कि ये नंबर अपने पास यहाँ पर, तो 700 रखोगे तभी अपने पास डिवाइड होगा। 7 के बाद इसका मान 1 रखोगे तो भी नहीं होगा, अगर 2 रखोगे तो भी नहीं होगा, 3 रखोगे तो भी नहीं होगा, 4 रखोगे तो भी नहीं होगा, 5 रखोगे तो भी नहीं होगा, 6 रखोगे तो भी नहीं होगा, 7 रखोगे तो बिल्कुल होगा, 8 रखोगे तो नहीं होगा और 9 रखोगे तो नहीं होगा। तो जब डिवाइड हो रहा है, एक बच्चा जो 7 और 0 लिख रहा है उसको मैं समझा रहा हूं, जब डिवाइड हो रहा है तो उस कंडीशन में 7 0 और 0 ये दोनों अंक सेम आ गए। 7 7 0 में भी हो रहा है, दो अंक सेम आ गए, लेकिन यहां पर क्या है तीनों अंक अलग अलग हैं, इसलिए 7 और 0 वाली कंडीशन यहां पर नहीं होगी भाई। तो ये बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन में बोलता हूं, और ये मैं आपको पहले समझा कर आया हूं। तो इन चीजों को आप लोग बार बार रिपीटेड फॉर्म में आप लोग देख सकते हो, रिकॉर्डेड ये आप लोगों को मिलेगा, तो कितनी भी बार भाई आप लोग देख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही स्लो पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज धीरे धीरे समझाकर, तो वापस आप लोग रिपीट करके देख लेना जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। ये नंबर, ये ऐसा क्वेश्चन आजकल तो काफी साल से देखने को नहीं मिला है, लेकिन पहले ऐसा क्वेश्चन जरूर आता था, इस टाइप का क्वेश्चन। इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनको कंपेयर करेंगे तो ये क्या है अपने पास 40 है, प्लस अपने पास 7 है, ये 2 नहीं है 2/10 है, ये 5 बट्टे अपने पास 100 है, ये 0 बट्टे अपने पास 1000 है, और ये 6 बट्टे अपने पास कितना है 10,000 है। इस प्रकार से इसको अगर हम लोग इस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिख दें तो ऐसे लिख पाएंगे, और यहां पर है 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस अपने पास 6e है। तो यहां से मुझे बताइए, ये जो अगर कंपेयर करोगे आप लोग तो a का मान, मुझे एक बात बताइए, a का मान क्या अपने पास 10 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। बी की जगह कितना रखोगे, एक एक रखते ही 7 हो जाएगा। सी का मान क्या यहाँ से 1/10 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/10 है। डी का मान बताइए, 5/d, 5/d 5/100, तो डी का मान तो क्या 100 ही है क्या? यहाँ पर ये तो अपने पास 0 हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही लिख दिया मैंने बताने के लिए। आगे इसको अगर कंपेयर करोगे तो ई का मान 1/10,000 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/10,000 अपने पास है। तो यहां से हम लोगों से पूछा है 5a, तो 5a का मतलब 50 हो गया। 3b का मतलब 3 हो गया। सी का मान 0.1 अगर है अपने पास तो 6c का मतलब अपने पास यहां से 0.6 हो जाएगा। डी का मान 100 है तो डी का मान 100 रख दो। 3e, ई का मान अपने पास कितना है 0.001 अपने पास है, तो 3e अगर पूछा है तो क्या इसमें हम लोग 0.0003 ऐड कर दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो अपने पास इसमें ऐड करोगे तो 153.6003, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी 9 में ये आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? 9 के बाद
अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आप लोग करने की। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कीजिए भाई सभी लोग। एक धनात्मक संख्या n के लिए Pn जो है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स अपने पास है। डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। एक अपने पास धनात्मक संख्या n, मान लो अपने पास यहां पर कोई भी नंबर है a प्लस 10b, तो Pn जो है प्रोडक्ट ऑफ अपने पास डिजिट्स अपने पास है a इंटू अपने पास b है, और Sn उसके अंकों के योगफल को दर्शाता है। अंकों के योगफल को अगर दर्शाता है, Sn का मतलब है a प्लस b। तो 10 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं अपने पास ऐसी हैं जिसमें Pn प्लस Sn, Pn का मतलब तो है a इंटू बी और Sn का मतलब है a इंटू बी, वो किसके बराबर है? उस नंबर के बराबर है, 10b प्लस a के बराबर है। ये चीज हम लोगों से पूछना चाह रहा है वो। इधर आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान अपना स्क्रीन पर रखिए और कोशिश करना समझने की। तो यहां से ये क्या है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। एक बार मैंने आपको समझा दिया है, 10 से 1000 तक संख्याएं अगर पूछी हैं तो 10 से 1000 तक ऐसे तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 से 99 दो डिजिट की चेक करते हैं और फिर हम लोग 3 डिजिट की चेक करते हैं। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर अगर अपने पास है, मान लीजिए a प्लस 10b, ये अपने पास नंबर है, a प्लस 10b ये अपने पास नंबर है, और इसने कहा है pn। pn का मतलब उनका गुणनफल, दोनों डिजिट्स का गुणनफल। हमारे पास ये बोला है pn प्लस sn बराबर वो नंबर अपने पास है, तो pn का मतलब तो है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स a इंटू बी, और Sn का मतलब है सम ऑफ डिजिट्स यानी a प्लस बी बराबर वो नंबर 10b प्लस a। ऐसा इसने कहा है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसने कहा है Pn प्लस Sn, Pn a प्लस b बराबर अपने पास यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स है, Pn का मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, और n यहाँ पर वो नंबर अपने पास है। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, सब लोग मिलकर ऐसी बात मुझे बताओ कि क्या अपने पास यहाँ से आप लोग वो नंबर लिख लिख कर चेक कर सकते हो क्या कि नंबर अपने पास 10 होगा? तो अपने पास यहाँ पर इसका Pn कितना है? 0। इसका Sn कितना है? दोनों को जोड़ेंगे 1 बराबर नंबर 10। क्या आ रहा है क्या? ना। दूसरा नंबर चेक करेंगे 11। 11 का Pn कितना है? तो 1। 11 का Sn कितना है? 2। तो क्या जोड़ने पर वो नंबर 11 के बराबर आ रहा है क्या? ना, नहीं आ रहा। अपने पास 12 को चेक करो, 12 को चेक करोगे तो Pn कितना है? 2। Sn कितना है? 3। क्या इनको जोड़ने पर अपने पास वो नंबर 12 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या ऐसे आप लोग 10 से लेकर 1000 तक क्या चेक कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे ना, बिल्कुल चेक नहीं कर पाएंगे। और चेक कर पाओगे तो आपको कम से कम छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की, फिर कि मैं बैठकर 1000 तक चेक कर लूंगा। तो कैसे आप लोग करोगे, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। Pn का मान ये रहा, Sn का मान ये रहा, और नंबर अपने पास ये रहा। तो मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, a से a अपने पास कट जाएगा,
और ये अगर आगे गया तो a इंटू बी बराबर क्या अपने पास 9b हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। b से b कट जाएगा तो a का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 9 आ गया। और a का मान अगर 9 आ गया, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। b का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान हमें नहीं पता, a का मान 9 आ गया। a का मान जैसे अपने पास 9 आया तो क्या वो नंबर a का मान 9 आ गया, b का मान कुछ भी हो सकता है, तो वो 2 डिजिट के नंबर क्या 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99, क्या अपने पास यहां से यहां तक मुझे बताइए, ये अपने पास क्या 9 नंबर तो अपने पास 2 डिजिट के होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 नंबर जो होंगे वो तो 2 डिजिट के होंगे। क्या अब ये बात समझ पाए हो कि 9 क्यों हुआ? पहली बात, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के नंबर चेक किए हैं, उसके बाद आपके लिए 3 डिजिट के मैं चेक कर दूंगा। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि a का मान 9 होना चाहिए, b का मान कुछ भी हो सकता है। b का मान इस इक्वेशन में सोल्व हम लोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि b से b तो अपने पास कट रहा है, तो a का मान 9 तो b का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये लीजिए, ये अपने पास नंबर होंगे। आप करके भी देख सकते हो, कर क्या रहे हो। जैसे 19 है तो 19 में Pn का मान कितना होगा? तो Pn का मान 9 होगा। Sn का मान कितना होगा? तो Sn का मान 10 होगा। दोनों को जोड़ने पर वो नंबर, क्या नंबर n आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो इस प्रकार से 9 नंबर अपने पास ये पॉसिबल हैं, सबसे पहले 2 डिजिट के। अब 3 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो 3 डिजिट का नंबर कौन सा है? a प्लस 10b प्लस 100c। 10b प्लस 100c, तो Pn कितना होगा? तो आप कहोगे सर Pn होगा c इंटू बी इंटू ए। और एस एन कितना होगा? एस एन होगा सर सी प्लस बी प्लस ए, बराबर वो नंबर। और बराबर नंबर कितना हो गया? 100c प्लस 10b प्लस ए, ये अपने पास नंबर हो गया है। अब बताइए, क्या ए से ए तो अपने पास कट रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ए से ए अपने पास कट रहा है। तो यहां से c प्लस, ये आगे ले जाऊंगा मैं। मुझे एक बात बताओ, c प्लस सी इंटू बी इंटू ए बराबर सी, उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 99c है। ये उधर ले जाकर माइनस करोगे तो अपने पास 9b है। ये लीजिए। अब हम लोग क्या करें, c का भाग दे दो सभी जगह। c से अगर डिवाइड कर दोगे तो c से डिवाइड कर दोगे तो a इंटू बी है, c से डिवाइड कर दोगे तो 99 है, और c से डिवाइड कर दोगे तो 9b अपॉन c है। अब मुझे यहां से एक बात बताओ, दो संख्याओं को गुना करने पर क्या कभी 99 आ सकता है क्या? सोचिए, 99 प्लस समथिंग है, 99 से भी बड़ा है। क्या दो संख्याओं को a और b को मैं मल्टीप्लाई अगर कभी भी करूं तो क्या 99 से बड़ा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ये सिंगल डिजिट नंबर है। आप ये मत बोल देना सर 11 गुना 9 कर लो, 11 गुना 9 मत बोल देना, नहीं तो धो दिए जाओगे। 33 गुना 3 कर लो सर, उसमें आप धो दिए जाओगे। ये सिंगल डिजिट नंबर अपने पास है, 9 इंटू 9, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा 81 ही आ सकता है, 81 से बड़ा आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, यहां पर सिर्फ 2 डिजिट के ही नंबर पॉसिबल हैं। तो आंसर कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर होगा। 3 डिजिट का ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अपने पास इससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता, 81 से बड़ा। तो उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। और बढ़िया तरीके से अगर आप लोग समझ पाए हो तो मैं नेक्स्ट पर आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। सूर्य वापस से देखना भी, एक एक पॉइंट पूछता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और फिर अगर नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, सवा घंटे की क्लास हमारी होने वाली है। ओनली 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्लो। लेकिन उस चीज को अगर वापस से आपको भी दे, अगर नहीं कम समझ में आता है तो वापस भी आप लोग देख सकते हो। सेवेंटी नाइन की जगह 78 लिखा गया गलती से, तो 79 कर लेना भाई उसको।
तो देखिए, अगर अब आपने सोच लिया है तो चलिए मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। एक 3 अंकों की संख्या जो 10 से विभाज्य है, अंक अपने पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यदि यहाँ पर अंकों को बदलकर एक नई 3 अंकों की संख्या का निर्माण किया जाए तो नया नंबर भी 10 से विभाज्य है। अब यहाँ पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई भी नंबर अगर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c, इसका मतलब 10 से अगर विभाज्य है और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अपने पास है, इसका मतलब इसका मान क्या अपने पास 0 ही रहा होगा क्या? ये कोई भी नंबर अगर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब इसका मान अपने पास 0 रहा होगा। तो पहले अपने पास और अंकों को बदल दिया जाए तो अब की बार ये नहीं बदलेगा। लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तो हम लोग तुरंत ये लिख देते हैं c प्लस 10b प्लस 100a। और अगर अपने पास c का मान भी अपने पास 0 हो गया, इसका मतलब तो पलटने पर प्राप्त नंबर भी अपने पास यहाँ पर 10 से विभाज्य है, तो अपने पास c का मान भी 0 हो गया और c का मान भी 0 हो गया और a का मान 0 पहले से ही है। तो फिर तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ हुआ? ये तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का नंबर बन गया। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से जब भी ऐसा बोले कि पलटने पर प्राप्त संख्या, देखो 3 अंकों की संख्या का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि नया नंबर भी 10 से विभाज्य अगर है, इसका मतलब हम लोगों ने यहां पर इन संख्याओं को बदल दिया है। ये नंबर सेम वैसे के वैसे है। अब की बार ओनली हम लोग इसको बदल रहे हैं, 10c प्लस अपने पास 100b। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऐसे कैसे यहीं पर अपने पास रहेगा। बताइए क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो? क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना पड़ेगा आपको। लिखा हुआ नहीं है कि 100 और 10 प्लेस ही बदला है आप लोगों ने। जैसे ही संख्या को बदलते हो तो यहां पर पहले भी 0 से डिवाइड था, अब भी 0 से डिवाइड अगर है, 10 से डिवाइड अगर है, तो यूनिट डिजिट अपने पास 0 होना चाहिए। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि लैंग्वेज से समझोगे। नंबर जो पलट इनके अगर इसमें से ये माइनस कर लें तो भी 40 से विभाजित है, इसमें से माइनस करूंगा तो 90c बचेगा, माइनस करूंगा तो माइनस का 90b बचेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 40 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या 90 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या c माइनस बी बचेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर c माइनस बी अपने पास बचेगा। तो बताओ c माइनस बी का मान कितना होगा? तो c माइनस बी का मान अपने पास होगा, 0 से 0 तो कट गया, 4/9 अपने पास k हुआ। और बताओ c माइनस बी का मान, ये कोई भी सिंगल डिजिट नंबर है तो इनको घटाने पर क्या अपने पास बराबर में, ध्यान से सुनना, इनको माइनस करने पर मुझे बताइए बराबर में जो नंबर आएगा वो क्या इंटीजर आएगा क्या? इनको घटाने पर जो नंबर आएगा वो इंटीजर आएगा। तो इंटीजर के लिए k का मान या तो आप लोग 9 रख सकते हो, तो c माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। या k का मान आप लोग यहां पर 18 रख सकते हो, 18 रख सकते हो, तो c माइनस बी का जो मान हो जाएगा वो अपने पास 8 हो जाएगा। या आप लोग क्या कर सकते हो, 27 रख सकते हो। 27 अगर रखोगे तो c माइनस बी का जो मान है वो 12 हो जाएगा। और आप कहोगे सर 12 तो कभी हो ही नहीं सकता, दो सिंगल डिजिट को घटाने पर सर 12 तो कैसे हो सकता है, वो तो ज्यादा से ज्यादा अपने पास 9 ही आ सकता है। 12 पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो 4 पॉसिबल है। तो 4 पॉसिबल कब कब हो सकता है? जब 9 और अपने पास 5 हो, 8 और 4 हो, अपने पास 7 और 3 हो, अपने पास यहाँ पर 5 और 1 हो। ये लीजिए, ये रहा। दूसरा अपने पास कौन कौन सा पॉसिबल है? 8 कब हो सकता है? जब अपने पास 9 और कितना हो, 1 हो। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? कितनी संख्याएं अपने पास नई 3 अंकों की संख्या का निर्माण किया जाता है तो b का मान अपने पास 0 तो हो नहीं सकता। 4 और 0 अगर कर दोगे तो फिर 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, 2 ही अंकों की संख्या बनेगी। तो क्या ऐसे अपने पास, मुझे बताइए, 4 तो अपने पास ये रहा, इतने ही नंबर पॉसिबल है ना, 6 और बीच में वो भी तो भूल गया आप, 6
और 2 भी तो है 1 नंबर, तो 5 नंबर ये रहा, 1 नंबर ये रहा, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे सर 6 नंबर पॉसिबल हैं। ये अपने पास आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस ये हैं, आपका दिमाग खोलते हैं ये क्वेश्चन कि हाँ हमें सोचना पड़ रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट की ये लो बाहर आ गया। आपको चीजें सोचनी पड़ रही हैं कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं है के का मान अपने पास ये c माइनस बी बराबर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होने के लिए के का मान 9 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। 9 करोगे ये रहा, 18 करोगे ये रहा, 27 36 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 27 रखते ही 12 आ गया, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सोचनी पड़ रही हैं। सीधा फॉर्मूले में अपने पास ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। तो ये अपने पास 9 नंबर एक्सरसाइज में करवा रहा हूं, तो इसके क्वेश्चंस भी कर लो बचे हुए और डाउट भी करना। बचे हुए क्वेश्चन तो मैं सारे के सारे करवाऊंगा, आप लोग डाउट्स कर लीजिए ताकि कल की क्लास में कोई डाउट है वो भी हम लोग कर लें। आ सकता है पिंटू एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, भाई कितना भी डीप से आ सकता है। मैं तो आपको यहाँ पर बहुत डीप से सिस्टमेटिक तरीके से सारी की सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।